नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आपण मर्चेंडाइज स्टोर के प्रोडक्ट देखें और यदि आपको पसंद आए तो उनको परचेज़ करें और रजिस्ट्रेशन अपना डेक्कन समिट पुणे के लिए यदि कराना चाहें तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे टर्डो भाई का पैगाम आ गया है कि टर्डो भाई जो हैं वो दुखी हो गए हैं हम सबसे, भारत से, मोदी जी से, और अब वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। हाँ जी, उनका बड़ा मजाक उड़ाया ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप ने जो उनका मजाक उड़ाया, उनको गवर्नर कहा और उनको ये कहा कि भाई तुम जो है वो कनाडा नहीं मैनेज कर सकते, इसको जो है अमेरिका की 51st स्टेट बना दो। इससे उनके दिल को बहुत चोट पहुँची है। ऊपर से उनके जो करीबी लोग हैं वो जगमीत सिंह, हाँ जी, वो जगमीत सिंह लिबरल पार्टी वाले वैसे तो, लेकिन जगमीत सिंह खालिस्तानी, तो वो जगमीत सिंह खालिस्तानी ने भी अपनी सपोर्ट उनसे वापस ले ली है और उनकी पार्टी में भी उनकी सपोर्ट नहीं रही है। उनकी फाइनेंस मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया और वो देवी जी भी अब उनके विरोध में हो गई हैं। संभवतः उनको हटा के उनकी पार्टी का उनकी पार्टी का वो मुखिया बनना चाहती हैं। तो अब क्या होगा? वैसे उनकी पार्टी है एनडीपी, मिस्टर जगमीत सिंह की। लिबरल तो हमारे श्री टर्डो जी ही हैं। अब टर्डो जी के जाते ही साहब हमारे गुरुपतवंत सिंह पन्नू, जानते हैं ना गुरुपतवंत सिंह पन्नू, वो सीख फॉर जस्टिस वाले, उनकी सीख फॉर जस्टिस जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको भारत सरकार ने यूएपीए में बैन कर दिया था। यूएपीए बैन करने के बाद में फिर वो मामला जो है वो कन्फर्मेशन के लिए ट्राइब्यूनल में जाता है। यूएपीए ट्राइब्यूनल ने भी उसको कन्फर्म कर दिया, यानी अब वो आतंकी संगठन है पूरी तरह से कन्फर्म। तो उस आतंकी संगठन के आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू वो बैठ के कनाडा में और लगातार धमकी देते रहते थे। अभी कुछ दिनों पहले आपको पता है कुछ आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई पीलीभीत ज़िले में और वहाँ उनको मार दिया गया एनकाउंटर में। तो गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दे डाली, हम मोदी को मार देंगे, हम योगी को मार देंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, वगैरह वगैरह। इस तरह की धमकी वो देता ही रहता है, तरह तरह की धमकियाँ वो देता रहता है। तो अब टर्डो चले जाएंगे, टर्डो के जाने के बाद फिर इलेक्शन होगा और इलेक्शन में जो भी वहाँ पता चल रहा है कि वो जो सामने वाले जो कंजर्वेटिव पार्टी वाले हैं मिस्टर पॉलिएवर, वो जीतने वाले हैं, वो अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब वैसे तो उसमें भी तो कुछ खालिस्तानी शामिल हैं, लेकिन वो पॉलिएवर जो है वो पागल नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, वो वोक भी नहीं है, वो LGBTQ को सामान्य व्यक्ति से, सामान्य स्त्री या पुरुष से सुपीरियर भी नहीं मानता है और हमारे टर्डो की तरह वो रंगीन मोजे भी नहीं पहनता है। तो ये सब होने से वहाँ का मामला तो गड़बड़ हो गया और लोग कह रहे हैं कि साहब ये काम किसने किया, आखिरकार टर्डो को किसने मजबूर किया हटने पर। इसमें भी हमारे मोदी जी का नाम आ रहा है कि ये लो भैया, मोदी से पंगा लोगे तो हटना पड़ेगा। मोदी से पंगा लेने पर कई सारे लोगों को हटना पड़ गया है। मोदी से पंगा उधर यूनुस ने ले रखा है और यूनुस मियाँ का भी एक स्टेटमेंट आ गया है कि यूनुस मियाँ जो है वो भागने के चक्कर में है। वहाँ उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट से CIA वाले जो उनके कॉन्टैक्ट्स बैठे हुए हैं उनसे वहाँ मंगवा के एक चार्टर प्लेन खड़ा कर रखा है। भैया ये डेली का चार्टर का पैसा दिया जा रहा है उनके भागने के लिए कि साहब भागने की तैयारी है। तो मोदी जी ने टर्डो की बैंड बजा दी। लेकिन दूसरा काम और किया मोदी जी ने, जिसके बारे में लेके पूरा का पूरा जो पाकिस्तानी मीडिया है, ख़ासतौर से जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, वो 2 दिन से चिल्ला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये गुरुपतवंत पन्नू के जो पूरा का पूरा जो असैसिनेशन का प्लॉट था, जिसके लिए निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था, वो भी चेकोस्लोवाकिया से एक्सट्रेडिशन करा के बुलवाया गया था, वो निखिल गुप्ता जो है वो छुड़ा ले गए हमारे जयशंकर जी। सोचिए, अभी तक भारत के मीडिया में उसका कन्फर्मेशन नहीं आया, लेकिन मुझे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पे मुझे बड़ी श्रद्धा है, मैं उनकी बात मानता हूँ। मैं इसलिए मानता हूँ कि भारत से संबंधित कोई भी अच्छी बात होती है ना तो उनको सबसे पहले पता चलती है। उनके बहुत सारे
रसूखात हैं अमेरिका में, उतने रसूखात हैं जितने भारत वालों के नहीं हैं। तो यदि निखिल गुप्ता को छुड़वा लाए हैं जयशंकर जी, तो भाई एक कहना पड़ेगा जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि यार हैट्स ऑफ, गजब कर दिया। हमारे बाइडेन साहब और बाइडेन साहब के वो जो आपके फाइव आइज अलायंस, वो सब तो मिल के यही कह रहे थे कि साहब कि भारत में तो सैंक्शंस लगानी पड़ेगी, भारत में बड़े अत्याचार हो रहे हैं। देखिए गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे मासूम आतंकवादी के पीछे पड़े हुए हैं, उसका अननोन गनमैन से असैसिनेशन करवाना चाहते हैं, हत्या करवाना चाहते हैं उसकी। अरे वो वीर है, उसकी हत्या नहीं, उसकी वीरगति होती है, ऐसा कह रहे हैं वो लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। तो अब आप बताएं भाई, अगर ऐसा है तब तो भाई न केवल गुरपतवंत सिंह पन्नू को बहुत डरना चाहिए, बल्कि कहीं ऐसा ना हो कि अंकल ट्रंप यदि आ जाएंगे, और अंकल ट्रंप आने के बाद में भारत ने इसका एक्सट्रेडिशन मांग रखा है, कहीं इसको एक्सट्रेडिशन ना कर दें। अभी अभी तहव्वुर राणा का एक्सट्रेडिशन बाइडेन अंकल ने ही कर दिया। सोचिए आप, बाइडेन अंकल वो क्या करते हैं, बाइडेन अंकल वो दोनों साइड खेलते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। यानी एक तरफ तो वो कहते हैं कि साहब कि ये निखिल गुप्ता को अरेस्ट कर लिया, दूसरी तरफ गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है उसके विरुद्ध अननोन गनमैन कर रहे हैं, हम उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे वगैरह वगैरह, और दूसरी तरफ निखिल गुप्ता को चुपके से छोड़ देते हैं। फिर और भी काम करते हैं। एक तरफ तो वो सोरोस को, हाँ जी, सोरोस को जो वहाँ का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है मेडल ऑफ फ्रीडम, वो जॉर्ज सोरोस को दे देते हैं, हिलरी क्लिंटन को दे देते हैं, और फिर जेक सलिवन को जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उसको भारत भेज देते हैं। यानी आज जेक सलिवन जो है वो भारत में है। ये कर यार क्या कर रहे हैं यार, तुमको मुश्किल से अब आज हो गई तारीख 7 तारीख, यानी 13 दिन तुमको बचे हैं। तो 13 दिन में तुमको हैंड ओवर करना है, लेकिन 13 दिन में हैंड ओवर करने की बजाय तुम जो है वो जेक सलिवन को भारत भेज रहे हो। कौन सी डील करने के लिए भेज रहे हो, क्या कराना चाहते हो? यूनुस को हैंड ओवर करोगे क्या भारत को? शेख हसीना का एक्सट्रेडिशन मांग रखा है यूनुस ने, लेकिन अमेरिका ने आज तक एक शब्द नहीं बोला है। यानी हमारे जो बाइडन या डेमोक्रेट्स हैं, जो बाकी जेक सलिवन हो या आपके ब्लिंकन हो, ये सारे के सारे जाते जाते ये पक्का करना चाहते हैं कि भाई मोदी जी नाराज़ ना हो जाए। उनका कहना है कि यदि मोदी जी नाराज़ हो गए तो पूरे विश्व में किसी की भी सत्ता, किसी की भी कुर्सी वो सुरक्षित नहीं है। भाई अब आप समझ लो कि मोदी जी का कितना दबदबा चल रहा है, मोदी जी से लोग जो है वो कितना डर रहे पूरी दुनिया में। ये अलग बात है कि हमारे भारत में ममता दीदी नहीं डरती, हालांकि आजकल ममता दीदी के भी सुर थोड़े थोड़े से हल्के हुए हैं, उतना ज़ोर ज़ोर से नहीं बोल रही जितना पहले बोल रही थी। हाँ, लेकिन ममता दीदी भी नहीं डरती, वो हमारे स्टालिन बाबू भी नहीं डरते, और स्टालिन बाबू का बेटा तो बिल्कुल ही नहीं डरता। तो ये मोदी जी को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसी क्या बात है कि भाई पूरे विश्व में तो उनका डंका बोल रहा है, लेकिन हमारे भारत में ये 3-4 लोग इस तरह के नमूने बैठे हुए हैं जो आपसे बिल्कुल नहीं डरते। क्यों? क्योंकि ये अभी भी वही सोरोस वाले जो है एंगल में फंसे हुए हैं। अभी सोरोस के पास पैसा अभी भी बहुत है, लगता है ऐसा है। सोरोस हालांकि बहुत बेचारा डिसअपॉइंटेड है, बहुत निराश है। वो ये कह रहा है कि देखो मेरी ज़िंदगी का बड़ा मकसद पूरा नहीं हो पाया, मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद था कि मैं यहाँ के जितने भी बड़े कंट्रीज़ हैं उसकी सारी की जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स हैं उनको हटाऊँ, लेकिन मैं मोदी को नहीं हटा पाया। यानी न केवल मोदी को नहीं हटा पाया, ऊपर से मोदी के दोस्त अंकल ट्रंप वो और आ टपके। और अब एलन मस्क जो है वो सोरोस के खड़े किए हुए सारे साम्राज्य के ऊपर जो है उन्होंने और लंगड़ी लगा दी है, और सोरोस के प्रिय मित्र कीर स्टारमर के पीछे पड़ गए। और कीर स्टारमर जो है वो कौन है? यूके के प्रधानमंत्री। उनका नाम आ गया है मास रेप कांड में।
सामूहिक बलात्कार, पाकिस्तानी मुसलमानों के सामूहिक बलात्कार कांड में, जिसमें ये कहा जा रहा है कि न केवल उनके बल्कि और भी ऐसे बलात्कारी जो हैं, कोई ब्रिटिश बलात्कारी जो बीबीसी का मुलाजिम था, फिर उसको इन्होंने खास तौर से बचाया। तो पूरे इसका संदेश ये है कि भाई हमारे मोदी जी से पंगा मत लो। जो कोई भी मोदी जी से पंगा लेगा उसको हनुमान जी जो हैं आ जाएंगे और वो हनुमान जी उसका कार्यक्रम कर देंगे, कल्याण कर देंगे। इसलिए भाई विश्व के जितने भी नेता हो सब सुनो, मोदी जी से बना के चलो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।